नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरक्षण खत्म करने का है भाजपा का इरादा। क्रीमी लेयर बताकर SC/ST पर किया जा रहा है बड़ा प्रहार। मल्लिकार्जुन खड़गे ने घेर लिया है मोदी सरकार को। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन ने करवाया सर्वे और सर्वे में आया चौंकाने वाला यहां पर आंकड़ा, जिसको सुन करके भाजपाइयों की उड़ गई है नींद। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने बना लिया 2027 का प्लान। लोकसभा चुनाव जैसे बजाएंगे जीत का 2027 में डंका, और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम अगर कोई करेगा तो वो समाजवादी पार्टी करेगा। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विशेष राज्य के दर्जे के लिए बिहार कांग्रेस करेगी चरणबद्ध आंदोलन। अखिलेश प्रसाद सिंह ने घेर लिया नीतीश कुमार को और कह दी है बड़ी बात। इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सेबी चीफ पर हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद कांग्रेस बोली, अब पता चला कि अनिश्चित काल के लिए अचानक क्यों स्थगित कर दी गई थी संसद। जी दोस्तों, और यहाँ पर एक इन्होंने मुहावरे का लाइन दिया है कि आखिरकार चौकीदार की चौकीदारी कौन करेगा। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी चौकीदार है, और आखिरकार उस चौकीदार की चौकीदारी कौन कर रहा है, इसका जवाब दे भाजपा सरकार। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। आरक्षण खत्म करने का भाजपा का इरादा, क्रीमी लेयर बताकर SC/ST पर किया जा रहा है बड़ा प्रहार। मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अंदर उपवर्गीकरण और क्रीमी लेयर संबंधित उच्च न्यायालय के फैसले के प्रति विरोध जताते हुए कहा कि सरकार को यह निर्णय आते ही इसे संसद में माध्यम से निरस्त करना चाहिए था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण खत्म करने के प्रयास का आरोप लगाया और यह भी कहा कि किसी को क्रीमी लेयर के फैसले को मान्यता नहीं देना चाहिए तथा जब तक छुआछूत है तब तक आरक्षण रहना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवाददाताओं से कहा कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों ने एक फैसला दिया है जिसमें उन्होंने SC/ST वर्ग के लोगों के उपवर्गीकरण के साथ ही क्रीमी लेयर की भी बात करी है, और भारत में दलित समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण बाबा साहेब के पूना पैकेट के माध्यम से मिला था। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी द्वारा आरक्षण नीति को जारी रखा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने घेर लिया है मोदी सरकार को आरक्षण के मामले में। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन ने किया सर्वे, 165 सीटें जीत सकता है MVA। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और इस खबर को देख करके भाजपा की उड़ गई है नींद, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बड़ा दावा कर दिया गया है और साफ साफ महाराष्ट्र में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होना है, और उससे पहले महाविकास आघाड़ी ने यहाँ पर एक सर्वे कराया है, और इस सर्वे में देखा जा रहा है कि ये जो सर्वे है वो बता रहा है कि ये जो विपक्षी गठबंधन है वो 165 से ज्यादा सीटें यहाँ पर जीत हासिल करेगी, और यहाँ पर यह अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों। और विपक्षी गठबंधन सहयोगियों द्वारा यह सर्वेक्षण राज्य विधानसभा चुनाव के लगभग 3 महीने पहले किया गया है, और सर्वेक्षण में पता चल गया है कि MVA यानी कि महाविकास आघाड़ी को राज्य में लगभग 165 सीटें मिलने जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है, और 165 सीटें क्रॉस कर देती है अगर महाविकास आघाड़ी, तो महाराष्ट्र में अगर किसी की सरकार बनेगी तो महाविकास आघाड़ी की बनेगी, और यहाँ पर भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम अगर कोई करने जा रहा है तो विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी करने जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने बना लिया 2027 का प्लान। लोकसभा चुनाव से जैसे बजाएंगे जीत का डंका, वही होगा रणनीति। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि विधानसभा चुनाव में 2022 में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने समीकरण का काफी जोर दिया था। हालांकि यहाँ पर मुस्लिम और यादव मिलकर के चुनाव आते आते वह PDA फॉर्मूले पर जोर देने लग गए थे। 2 साल बाद जब 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो अखिलेश यादव ने यहाँ पर मुस्लिम यादव समीकरण की चर्चा कहीं नहीं की और PDA पर खूब ताकत झोंकी। समाजवादी पार्टी PDA यात्रा निकालकर लोगों से समर्थन मांगा, जिसका नतीजा चुनाव परिणामों में देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी ने इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत इस बार के लोकसभा चुनाव में हासिल की। ऐसे में अखिलेश की उम्मीद 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के काफी बढ़ गई है। निश्चित ही वह पूरी तरह से मिशन 2027 को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको समझाते हैं हम सारा प्लान, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको क्या लगता है कि PDA के फॉर्मूले ने यहाँ पर बड़ा कमाल कर दिया है समाजवादी पार्टी के अंदर, और लोकसभा चुनाव में अगर भाजपा को रोकने का किसी ने काम किया उत्तर प्रदेश में तो वो समाजवादी पार्टी ने किया है। और समाजवादी पार्टी विपक्ष के साथ गठबंधन करके, इंडिया गठबंधन के साथ ही
2027 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का लड़ती है तो भाजपा को हराने में फायदा होगा। तो दोस्तों, और भाजपा को उत्तर प्रदेश में रोका जा सकता है। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा रुक करता है अगली खबर की तरफ। विशेष राज्य के दर्जे के लिए बिहार कांग्रेस करेगी चरणबद्ध आंदोलन, अखिलेश प्रसाद सिंह का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि बिहार कांग्रेस ने अब प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सत्ता के लालच में प्रदेश के विशेष राज्य के दर्जे की मांग से किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के कांग्रेस इसके लिए सड़क से सांसद तक लड़ाई लड़कर अंजाम तक पहुंचाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बिहार में भी इंडिया गठबंधन यह कहे कि कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है और नीतीश कुमार को घेरने में लगी हुई है। साफ साफ कह दिया है कि सत्ता के लालच में जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए था उससे किनारा कर रही है नीतीश कुमार। आखिरकार नीतीश कुमार को किसका डर है? बिहार के सहयोग से भी राज्य में और बिहार के सहयोग से ही केंद्र में सत्ता चल रही है, तो आखिरकार बिहार के लिए मांग क्यों नहीं कर रहे हैं नीतीश कुमार? तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार को बिहार के विशेषाधिकार यहाँ पर के लिए आंदोलन करना चाहिए और राज्य से यहाँ पर केंद्र के सरकार से मांग करनी चाहिए? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा रुक करता है अगली खबर की तरफ। सेबी चीफ पर हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद कांग्रेस बोली, अब पता चला निश्चित काल के लिए अचानक क्यों स्थगित की गई संसद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने अमेरिका शॉर्ट सेलिंग हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा नियमित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की यहाँ पर प्रमुख माधवी बूच पर लगाए गए आरोपों को लेकर के उनकी निंदा की और लातीन कहावत का इस्तेमाल करते हुए कहा कि चौकीदार की चौकीदारी कौन करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और कांग्रेस के बड़े नेता ने घेर लिया है मोदी सरकार को और साफ साफ कह दिया है और एक इन्होंने मुहावरा यूज किया है कि चौकीदार की चौकीदारी आखिर कौन करेगा। इसका मतलब ये दोस्तों, जब जब प्रधानमंत्री कहते रहते हैं कि मैं नेता नहीं, मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं देश का चौकीदार हूँ, उसी को लेकर के कांग्रेस ने अब घेर लिया है और कह दिया है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो आपको संसद को यहाँ पर सदन को आगे स्थगित करना पड़ा और आखिरकार शेयर मार्केट में ये क्यों हुआ। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करेगा रुक करता है अगली खबर की तरफ। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की सपा में जाने की तैयारी, नोएडा से लखनऊ तक सियासी तेज। जहां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति माहौल गर्मा गया हुआ है और इसी बीच भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने समाजवादी पार्टी में वापसी के लिए प्रयास तेज कर दिया है। उन्होंने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलने के लिए समय मांगा था, लेकिन इससे पहले ही सपा में सक्रिय कुछ नेताओं ने उनका एक वीडियो पार्टी हाईकमान को भेज दिया। इसके बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। भाजपा सपा के वरिष्ठ नेता से मिली जानकारी के अनुसार गौतम बुद्ध नगर जिले में भाजपा के एक कद्दावर नेता कुछ साल पहले ही सपा को छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की थी। वह भाजपा में सक्रिय हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से वह फिर से सपा में वापस करना चाहते हैं। उन्होंने सपा के कुछ वरिष्ठ नेता से इसको लेकर के अपना इच्छा जाहिर की है और वह जिले की 2 विधानसभा सीटों पर टिकट के लिए भी दावेदारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है फिर भाजपा को और जो बड़े बड़े वरिष्ठ नेता जो है भाजपा के, वो अब भाजपा को जोर छोड़ करके सपा से में जाना और मिलना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों सपा ने जो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कमाल किया है उसको देख करके भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की नींद उड़ गई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा रुक करता है अगली खबर की तरफ। उद्धव ठाकरे पर हमले से भड़के संजय राउत, कहा ऐसी हरकतों के लिए परिणाम गंभीर होंगे। जी हां दोस्तों, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के काफिले पर रात में हमला हुआ। यहां पर गोबर और चूड़ियां फेंकी गई। इस घटना पर संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हमलावरों को ऐसी हरकतें दोबारा न करने की चेतावनी दी है और कहा है कि इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। संजय राउत ने मीडिया से बातचीत करते हुए उद्धव ठाकरे के काफिले पर हुए हमले को लेकर के चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे का फायदा उठाकर काफिले पर चुपके से हमला किया गया, क्योंकि हमला करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है। जान बचाने के लिए भाग गए। अगर वह सामने आते तो कुछ गलत हो सकता था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके घर में बच्चे हैं, आपके माता पिता और पत्नी है। हम चिंतित हैं, इस तरह का अपराध दोबारा मत करना, क्योंकि इससे परेशानी पैदा होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमला हुआ था रात में, यहाँ पर हुआ था और उद्धव ठाकरे के काफिले के ऊपर चूरी और गोबर फेंके गए थे। इसको लेकर के संजय राउत ने साफ साफ कह दिया कि इसके गंभीर परिणाम हो सकते थे और ऐसी हरकतें दोबारा ना करवाएं। अगर करवाया तो परिणाम आपको झेलने होंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा रुक करता अगली खबर की तरफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा कुनवा, इस बड़े नेता ने थामा पार्टी का दामन। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि हरियाणा में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है। उससे पहले प्रदेश में दल बदल का दौर जारी है।
इसी कड़ी में शनिवार को जेजेपी और इनेलो समेत अन्य पार्टियों के नेता ने कांग्रेस का दामन थामा है। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अध्यक्षता में दूसरी पार्टी से आए नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस का बढ़ रहा है कुनवा और कई बड़े नेताओं ने थाम लिया है कांग्रेस का दामन, क्योंकि दोस्तों हरियाणा में पता लग चुका है, चाहे वो जनता हो चाहे वो नेता हो, कि अब की बार जो है हरियाणा में कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। भाजपा कितना भी कुछ कर ले, जो किसानों के आगे उन्होंने यहाँ पर कांटे बिछाए थे उसका जवाब अब हरियाणा की जनता लेगी और अब उनको जवाब देना होगा, क्योंकि वोट का जब समय आता है तो नेता घर घर जाते हैं, लेकिन जब किसानों को नेताओं से मिलना होता है तो उनके राहों पर भाजपा जो के नेता जो हैं वो कांटे बिछवा देते हैं। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा, रुक करता अगली खबर की तरफ। गुजरात को हीरे, बिहार को कीरे क्यों, मोदी सरकार पर किस लिए भर के तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि खेलों के विकास के लिए बिहार को मिला मदद पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र और बिहार की सरकार पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात को हीरे और बिहार को कीरे, ऐसा क्यों। तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पर वीडियो पोस्ट डालकर कहा कि 17 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस संदर्भ में मोदी सरकार के सामने मुंह नहीं खोल पाए हैं, ना ही खोल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव ने कहा कि जब बिहार की हकमारी की हो तो राष्ट्रीय जनता दल के नेता किससे डरते नहीं, वह आवाज उठाएंगे। नेता प्रतिपक्ष ने अपनी पोस्ट में बताया कि वह 6 करोड़ की आबादी गुजरात को खेलो इंडिया के तहत खेलों के बुनियादी विकास के लिए 606 करोड़ रुपए दिए, जबकि 13 करोड़ से आबादी वाले बिहार को मात्र 20 करोड़ दिए। तो दोस्तों यहाँ पर भाजपा को घेर लिया है तेजस्वी यादव ने और कहा है कि आखिर ऐसा क्या है जो वहाँ पर आबादी कम है, गुजरात में वहाँ पर 606 करोड़ रुपए दे दिए गए, जबकि बिहार की आबादी 13 करोड़ है और उनको मात्र 20 करोड़ रुपए दिए गए। तो दोस्तों ये बड़ा अंतर आखिर क्यों है, आखिर क्या है ऐसा जो गुजरात को इतने सारे पैसे दिए जाते हैं और बिहार को कुछ नहीं दिया जाता। आपको क्या लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जो करेगा, रुक करता है अगली खबर की तरफ। आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी की विश्वसनीयता शून्य, SC/ST रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग के कोटे को में कोटा दिए जाने को मंजूरी नहीं यहाँ पर मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि SC/ST कैटेगरी के भीतर यहाँ पर नई सब कैटेगरी बनाकर अति पिछड़े तबकों को अलग से रिजर्वेशन दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बीएसपी, कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दल असहमत दिख रहे हैं। वहीं अब इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर बार अपने गोलमोल बयानों और यहाँ कर मुकदमों के माध्यम से आरक्षण की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश करती है, फिर जब पीडीए के विभिन्न घटकों का दबाव पड़ता है तो दिखावटी सहानुभूति दिखाकर पिछले हटने का नाटक करती है। भाजपा की अंदरूनी सोच सदैव आरक्षण विरोधी रही है, इसलिए भाजपा पर से 90% पीडीए समाज का भरोसा लगातार गिरता जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर गिर गई है SC/ST के आरक्षण को लेकर के भाजपा सरकार। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जो लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।